और शुरुआत माधवी अग्रवाल आप ही के पास से, क्योंकि जो आज फैसला आया एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर और महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई, उस पर महुआ मोइत्रा ने यह साफ कह दिया कि उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक सबूत उनके खिलाफ नहीं है। वो ये भी कहती है कि प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया। वो ये भी कहती हैं कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया। और न सिर्फ ये महुआ मोइत्रा कहती हैं, बल्कि विपक्ष भी यही कह रहा है कि बीजेपी इस मामले में अपने मकसद में कामयाब होने की कोशिश कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इस पर आपका टेक मैम। देखिए, ये कितनी बकवास बात है कि खुद इन्होंने ये बात बोली है कि हमारे इन्होंने हीरानंदानी के लिए कहा कि मेरे ब्रेकअप के बाद उन्होंने इस तरीके के मेरे पर एलिगेशन लगाए और साथ साथ ये तो पूरे साक्ष्य के तौर पे ही साबित जो सबूत जो 104 पेज की जो आज रिपोर्ट सौंपी गई है, उस रिपोर्ट में दिया गया है कि जो लॉगिन है वो दुबई से हो रहा था। आप सोचिए कि देश की संसद जो जहां से चल रही है वहां पे कितने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है उस साइट पर होते हैं और उसका लॉगिन जो है वो दूसरे देश दुबई से हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि इन्होंने अभी तक 61 क्वेश्चंस पूछे और 61 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ये हीरानंदानी ने खुद बोला कि मैंने जो लिख के दिए थे वो उसने वो क्वेश्चंस पूछे। तो इतने सारे सबूतों के बाद और खुद भी इन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद भी अगर इनको ये लग रहा है कि ये कार्रवाई इनके ऊपर में गलत हुई है तो ये बिल्कुल निंदनीय है। इनको ये समझना चाहिए कि ये कार्रवाई कोई पहली कार्रवाई नहीं है जो इस महिला के ऊपर हुई है। इनके शब्द, इनकी बातें, इनको ये लगता है कि ये जो क्वेश्चंस उठा रही थी उसकी वजह से भाजपा ने इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए, बिल्कुल नहीं। सारे साक्ष्य जो है वो सबूत के तौर पर दिए गए हैं। 105 पेजों की जो है वो पूरी डॉक्यूमेंट के साथ में सबमिट की गई है, लेकिन बावजूद इनको ऐसा लग रहा है कि इनका ये काम है जी। ये चाहते हैं कि ये जो इनके ऊपर कार्रवाई की, कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आप सोचिए कि ये भ्रष्टाचार, ये जो सिक्योरिटी के साथ एक खिलवाड़ है। इन्होंने पैसे लेकर, इन्होंने तो बताया, खुद ही कहा कि मुझे गिफ्ट दिए गए हैं और ये तो एफिडेविट जो है वो हीरानंदानी ने खुद ही एफिडेविट में कहा है और उस एफिडेविट को जो है सबूत के तौर पर सौंपा गया है एथिक्स कमेटी को। और उसके बाद इतने सारे साक्ष्य होने के बाद भी इनका ये आरोप लगाना ये बिल्कुल ये कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है इन लोगों का। और ये तो बंगाल में आप देखिए कि ये सारे लोग जितने भी हैं विपक्षी दल, इनके पास और कोई तो कारण है नहीं। और जिस तरीके से देश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग संतुष्टि से वोट दे रहे हैं भाजपा को, तो इनके पास अब कुछ मुद्दा बचता नहीं है। जब ये इससे बीजेपी के जनाधार बढ़ने का कोई मामला है नहीं, ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का मामला है, जो जिम्मेदारी एक सांसद की होती है और उसको सिक्योर रखना पड़ेगा। क्योंकि ये क्लियरली मेंशन है कि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल थे जिनका जिक्र, जिन डॉक्यूमेंट्स को उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ साझा किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल भी शामिल था और इसके अलावा कई और बिल थे जो उसमें शामिल किए गए थे। राहुल लाल जी, ये विक्टिम कार्ड आखिर क्यों? और इस सवाल का आप जवाब दें उससे पहले मैं उस बात का जिक्र करना चाहूंगी जो एफिडेविट में दर्शन हीरानंदानी की तरफ से किया गया, जिसमें वो ये बताते हैं कि किस तरीके से बीते कुछ वक्त में महुआ मोइत्रा के साथ उनकी दोस्ती प्रगाढ़ हुई। उनको ये भी लगा कि मुझे बाकी स्टेट्स में जहां पर ऑपोजिशन रूल करती है उनके जरिए उनको सपोर्ट मिल पाएगा। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि she has also made frequent demand of me and kept asking me for various favors which I had to fulfill in order to remain in close proximity with her and to get her support। इसके साथ साथ मैं ये मान के चलती हूँ राहुल लाल जी की 500 पन्ने ना सही, लेकिन कम से कम उसके कंक्लूजन रिपोर्ट के आपने पढ़ लिए होंगे। फिर इस विक्टिम कार्ड की जरूरत क्यों? ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्या खिलवाड़ नहीं है? देखिए, सबसे पहले चीज कि अगर दर्शन हीरानंदानी के उस चीज को माना जा रहा है तो भाई कम से कम एथिक्स कमेटी उनको बुला के पूछताछ तो करती। उन्होंने एक दस्तावेज दिया, आपने उसे माना, बड़ी अच्छी चीज है। यहाँ पे सॉरी राहुल लाल जी, किसको बुला के पूछताछ करती सर? किसको पूछताछ करती बुलाकर? दर्शन हीरानंदानी सब कोई पूछताछ हुई और महुआ मोइत्रा से सर? देखिए पूर्णिमा जी, मैं 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर कर दूं। हाँ। ये जो यहाँ पे तमाम आपने उनके ऊपर आरोप लगाया क्या कि वो रिश्वत लेके प्रश्न पूछ रही हैं, कोई भी मनी ट्रेल भी साबित नहीं कर पाया। 500 पेज का 10,000 पेज का रिपोर्ट बना दीजिए, लेकिन अगर मूल सवाल के ऊपर अगर चुप्पी होगी तो ये माना जाएगा कि भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है इस पूरे निर्णय प्रक्रिया में। क्योंकि देखिए पूर्णिमा जी, भारतीय संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको सुप्रीम कोर्ट बार बार रेखांकित करता रहा है
प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है? जब कोई पक्ष रख रहा है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, आरोपी को भी पक्ष रखे जाने का मौका दिया जाना चाहिए। और यहाँ पे नहीं, तो आरोपी महुआ मोइत्रा है ना, आरोपी महुआ मोइत्रा है ना। एथिक्स कमेटी ने उनको बुलाया और उनसे सवाल पूछे। लेकिन राहुल लाल जी, ये बताइए कितना जायज है ये कि सांसद जैसे बड़े और जिम्मेदार पद का दुरुपयोग करे महुआ मोइत्रा, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, गिफ्ट और कैश के बदले दे महुआ मोइत्रा। उस कुर्सी का, उस सांसदी का सम्मान न करने वाली कौन? महुआ मोइत्रा। लेकिन एथिक्स कमेटी के वो सामने आकर ये कहती हैं कि ये सवाल मुझसे क्यों पूछा। ये वो तय करेंगे कि उनसे कौन से सवाल पूछा जाएगा। पूर्णिमा जी देखिए, कई बड़े सवाल है यहाँ पे। लॉगिन के लिए क्या नियम बनाया गया? आप संसद के लोग सोए हुए थे आज तक? लॉगिन करने के लिए क्या नियम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आज तक कोई नियम नहीं बना हुआ है। आपने कैसे इस पूरे मामले को, जब इन लोगों ने नियम नहीं बनाया है, तो उसके ऊपर कैसे आप सवाल उठा सकते हैं महुआ मोइत्रा के ऊपर? देखिए, ये पूरा का पूरा मामला दर्शन राहुल लाल जी, क्या ये पूरा मामला कैश फॉर क्वेरी का ये जो मामला है, क्या ये पहली दफा हुआ है? क्या ये सिर्फ महुआ मोइत्रा के साथ हुआ है? 2005 में 14वीं लोकसभा में क्या ये घटनाक्रम पहले नहीं हो चुका है? क्या उसी दिन, जिस दिन एथिक्स कमेटी की तरफ से रिपोर्ट पेश हुई, क्या उसी दिन उन तमाम लोगों की सांसदी गई या नहीं गई? वहां पे तो बिल्कुल पैसे पूरे दुनिया में देखी थी। वो संसद के नेट पे जो है कि थपथपाते हुए पैसे को नेट पे देखा गया था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि नोट का कोई 1 रुपया दिखा दे, मनी तेल का एक चीज दिखा देंगे। ये देखिए कि किसी ने हमें गाड़ी में भेज दिया और उसके आधार पर निर्णय लिया। मैं मानता हूँ कि ये सीधे एक तरह से विपक्ष के आवाज को कुचलने का सबसे बुरा प्रयास है ये। देखिए, जो आचार संहिता, क्या महुआ मोइत्रा पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करती है? राहुल लाल जी, पूरा विपक्ष महुआ मोइत्रा पर निर्भर है। और अगर महुआ मोइत्रा को, सुनिए Rahul Lalji, member portal had been operated from Dubai, United Arab Emirates on 47 occasions. 47 बार रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है, रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। सर सुनिए, राहुल लाल जी प्लीज पहले सुनिए सर, पहले सुनिए। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिए। उसके बाद जब महुआ मोइत्रा दुबई पहुंची, उस बात का भी जिक्र इस रिपोर्ट में है। इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र है कि जब वो दुबई में मौजूद थी, उस वक्त उनकी आईडी, पासवर्ड, तो उनका पोर्टल तो लॉगिन नहीं हुआ, लेकिन ये अदरवाइज 47 ओकेजन पर होता है। क्या महुआ मोइत्रा ने खुद नहीं माना इस बात को लेकर कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड हीरानंदानी को दिया? क्या ये बात नहीं मानी? और सर, क्या आप ये नहीं जानते कि उस वक्त कितने इंपॉर्टेंट बिल्स उस पोर्टल पर शेयर किए गए? पढ़कर बताऊं आपको राहुल लाल क्या क्या था उसमें शामिल। पूर्णिमा जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि लॉगिन के लिए पहले नियम तो बनाए। आप बिना नियम बनाए हुए किसी को कैसे दोष दे सकते हैं? मैं एक तरह से, जो आप बैठे हुए हैं संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में, जो सत्तारूढ़ पार्टी पिछले 10 वर्षों से बैठी हुई, आप नियम बनाने में सक्षम नहीं है। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसके अनुसार नियम नहीं बनाते। एनआईसी का सर्वर होता है, आपको संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में कुछ पता नहीं है, जानकारी नहीं है। अनावश्यक रूप से आप जो है उनको जो है बचाने की प्रयास कर रहे हैं। उनके खुद की पार्टी के तो लोग आए नहीं प्रवक्ता, आप जबरदस्ती बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनको। आपको जानकारी है संसदीय कार्य प्रणाली की? एनआईसी के बारे में जानकारी है? एनआईसी सर्वर क्या होता है? लॉगिन ईमेल आईडी एक सांसद को क्यों दी जाती है? आपको यह पता है कि उनके एक नहीं 2 अपराध हैं? सिर्फ एक नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा दूसरा अपराध है। पहला अपराध है उन्होंने जो पैसे लेकर के प्रश्न पूछा। 2 अपराध एक साथ किए गए हैं, प्रश्न लेकर के पैसे पूछना किसी भी सांसद को यह अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा जो है वो जो आपने लॉगिन किया है, जो सिर्फ एनआईसी सर्वर से आपको लॉगिन करने के लिए पैनल दिया जाता है। इवन आप सांसद के पीए हैं तो भी आप लॉगिन नहीं कर सकते। और अभी कई सांसदों को कड़ी फटकार लगाई गई इस चीज के लिए कि अगर आप दोबारा से अपने पीए से भी लॉगिन करवाते हैं, फाइल लॉगिन करने के लिए, क्वेश्चन पुट अप करने के लिए, तो आपको संसद में कड़ी कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। आज स्वयं ओम बिरला जी ने संसद के अंदर इस बात को रखा और बोला, और आपकी सरकार से जो है गलत व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देश बड़ा है, राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ी है, या कोई जो है महिला बड़ी है आपके लिए जो है जो गलत कार्य कर रही है? अगर कोई महिला देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है तो वो बड़ी है, या फिर आपके लिए राष्ट्र बड़ा है? आप तय